हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास नहायत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिहाज से, क्योंकि क्रैमर रूल का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में भी 1.6 एक्सरसाइज से आता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है हाउ टू सॉल्व क्रैमर्स रूल ऑन कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से भी हम इसको देखेंगे। बट स्टिल उन बच्चों के लिए जिनको क्रैमर रूल ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करना नहीं आता विद फार्मूलाज, उनके लिए मैं इसको एक दफ़ा सॉल्व भी कर देता हूं एंड देन हम इसको देखेंगे कि इसी क्वेश्चन के जो एक्स और वाई के आंसर्स आते हैं उनको हम कैलकुलेटर पे किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। एक चीज और, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं। ये दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे इस ही क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली लीनियरली सॉल्व कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम एशिलॉन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम रिड्यूस रो एशिलॉन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज होते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। और लास्ट सिक्स्थ मेथड जो हम वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि हमारा क्वेश्चन एटलीस्ट गलत ना हो बोर्ड में जब आप पेपर कर रहे हो। तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद कैलकुलेटर से हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, या क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर आंसर देख लेता हूं कि एक्स का आंसर क्या आएगा, वाई का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इसको हम ट्रेडिशनल वे से भी सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल ऑन कैलकुलेटर। बट स्टिल पहले मैं इसको जरा इन डेप्थ डिटेल से डिस्कस कर लेता हूं उन बच्चों के लिए जिनको क्रैमर रूल में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है इसको सॉल्व करने के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो क्रैमर रूल की दो इक्वेशंस होती हैं इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्ट इनटू मैट्रिक फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2, 2, 3 और 2, ये जो चार कांस्टेंट्स हैं ये इस तरह लिखे जाएंगे। 2 -2, इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। देन ये 3 और 2, ये 3 और ये 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। देन x और y, ये हमारे पास दो वेरिएबल है, और यहाँ पे 4 और 6, ये हमारे पास इक्वेशन के इस तरफ जो वेरिएबल है वो यहाँ पर आ जाएंगे 4 और 6। सिमिलरली अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इनका नेमिंग कन्वेंशंस रखते हैं। अगर इन्वर्जन मेथड करते हैं तो उसमें a x b रखते हैं, लेकिन अगर हम क्रैमर रूल कर रहे हैं तो क्रैमर रूल के लिए मैं यहाँ पर जो मेरे पास ये मैट्रिक्स है ये वाला 2 -2 3 2, इसको मैं नाम दे देता हूँ a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास 2 -2 3 2। ठीक है, और इसको करने से पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है a ऑफ x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू निकालने के लिए a ऑफ y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये दो फार्मूलाज हमने जो है यूज करने हैं इस क्वेश्चन के एंड पर। x की वैल्यू इस फार्मूला से, y की वैल्यू इस फार्मूला से आएगी। ठीक है, अब अगर हम एक चीज देखें कि मेरे पास इन दोनों फार्मूलाज के नीचे यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट है और इधर भी a का डिटर्मिनेंट है। जब दोनों फार्मूला में नीचे a का डिटर्मिनेंट है तो ये मेरे पास a मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ये मैट्रिक्स मेरे पास a मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं करते क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो मैं यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे मेथड से मैं करूँ तो मैं इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता है इसको बार्स में लिखते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और बीच में हमेशा माइनस आता है। देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का 6। एंड देन a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 6, एंड देन फाइनल a का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया a का डिटर्मिनेंट यहाँ तक। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर वो हमने फाइंड करनी है a ऑफ x और a ऑफ y। यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये वाला 10, और यहाँ पर
नीचे ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी 10। तो इधर ए का डिटर्मिनेंट 10 आ जाएगा, बट स्टिल ए ऑफ एक्स मेरे पास क्या है और ए ऑफ वाई मेरे पास क्या है, ये दो चीज़ें अभी भी मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे इन दोनों को निकालने के लिए हमारे पास, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, अच्छा तो ये यहाँ पे साइड पे हमने रख दिया, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, ए ऑफ एक्स। सिंपली मैं यहाँ से समझाता हूँ। अगर हम इसको देखें, ये 2 और 3, ये 2 और 3 हमारे पास कहाँ से आए थे, ये 2 और 3 यहाँ से, और ये दोनों किसके कोएफिशिएंट्स हैं, एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं। एक्स वेरिएबल है और एक्स के कोएफिशिएंट्स 2 और 3 हैं। तो अगर सिंपली ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये 4 और 6, ये उठा के मैं इस 2 और 3 की जगह रिप्लेस कर दूं, 2 और 3 की जगह रिप्लेस कर दूं, ये 4 और 6 इस 2 और 3 की जगह रिप्लेस कर दें, ये ऐसे ही रहेगा -2 और 2। तो x के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस किया है, जब x के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करेंगे तो उसको बोलेंगे a ऑफ x, ठीक है। x के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस किया है तो इसलिए इसको बोलेंगे a विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये दो -2 और 2, ये दो -2 और 2, ये कहाँ से आए थे, यहाँ से y के कोएफिशिएंट्स हैं। तो जब इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे a ऑफ y, ठीक है। तो अब मैं अपने दो मैट्रिक्स बनाने लगूँ। यहाँ पे मेरे पास दो मैट्रिक्स आ जाएंगे। एक मेरे पास इसको रिप्लेस करके आएगा, जो ये मेरे पास 2 और 3 लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करूँगा तो इधर मेरे पास आ जाएगा 4 6, ये मैंने रिप्लेस करना था, ये 4 6 रिप्लेस करके इस 2 और 3 की जगह, एंड देन -2 और 2, -2 और 2 एज इट इज़। ये मेरे पास आ गया ए ऑफ एक्स का मैट्रिक्स। इसका नाम रख देते हैं ए ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस ए ऑफ एक्स का निकालना है डिटर्मिनेंट। सिमिलरली यहाँ पर ए ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ए ऑफ वाई के लिए मैंने बताया था कि ये दो वैल्यूज इस -2 और 2 की जगह रिप्लेस करेंगे, इस दूसरे कॉलम की जगह। तो ये चूंकि y के कोएफिशिएंट्स हैं, तो जब इसको रिप्लेस करेंगे y की जगह तो ये हमारा a ऑफ y बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास a ऑफ y मैट्रिक्स बनाने के लिए a ऑफ y क्या आएगा, 2 और 3 ऐसे ही रहेंगे, पहले दो 2 और 3, और यहाँ पे ये जो -2 और 2 है इसकी जगह 4 और 6 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह 4 और 6 रिप्लेस कर देंगे। और अब इसका निकालना है a ऑफ y का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इन दोनों के डिटर्मिनेंट निकाल के तो यहाँ a ऑफ x और a ऑफ y की जगह पे पुट कर देंगे। सिंपल, डिटर्मिनेंट का वही रूल रहेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 4 2 द 8, बीच में हमेशा माइनस, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, तो 8 माइनस माइनस प्लस का 12, और ये आ जाएगा 20। ये आ गया a ऑफ x का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिमिलरली 2 6 द 12 माइनस 3 4 द 12, और 12 माइनस 12 0। ये हमारे पास आ गया a ऑफ y का डिटर्मिनेंट। इट्स मीन कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ फार्मूला लिखा था a ऑफ x, उसकी जगह हम पुट करेंगे ये 20, और ये जो हमारे पास a ऑफ y आया है इसकी जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला दोबारा लिखते हैं और वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू a ऑफ x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू a ऑफ y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 20, नीचे a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 10। यहाँ पे y इज इक्वल टू a ऑफ y का डिटर्मिनेंट क्या है 0, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे निकाला था हमने 10, ठीक है। इनको जब डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू, इसकी कटिंग हो जाएगी 10 2 द 20, 10 1 द 10, 10 2 द 20, और y इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग। ऊपर अगर 0 नीचे कुछ भी हो तो हमेशा क्या रहता है 0, तो इसका आंसर भी आ गया। इट्स मीन हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, ये हमारे पास फाइनल आंसर कंसिडर होगा, ठीक है। ये टेक्निक थी एक क्रैमर रूल को सॉल्व करने की। अब बात ये है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन,
एक पेज हमारा ये लग गया। फिर हम इसको अगर इधर देखते हैं तो एक पेज का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो टोटल 2 पेजेस का क्वेश्चन करने के बाद वेरिफिकेशन क्या है इसकी कि ये आंसर सही है या ख़राब है, ये जो हमारे आंसर आए हैं ये सही है या ख़राब है। तो वेरिफिकेशन के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि अगर इस इक्वेशन में x और y की जगह ये वैल्यू पुट करें जो हमारे पास आंसर आई है, अगर हम x और y की जगह ये वैल्यू पुट करें जो आंसर आई है, यहाँ पर अगर लिखते हैं 2x की जगह ये वाला 2, तो 2 to the 4 और y की जगह 0 लिखें तो 2 0 the 0, तो 4 is equal to 4, ये भी वेरिफिकेशन सही है, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू सॉल्व क्रैमर रूल्स ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे। तो कैलकुलेटर के लिए मैं आपको ट्रिक बताने लगूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन विजिबल हो, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं। कैलकुलेटर पे सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद मॉड पे प्रेस करना है एंड देन EQN, यहाँ पर 5th नंबर पर लिखा होगा EQN, यहाँ पे 5 प्रेस करना है और 1 नंबर पे लिखा होगा ANX + BNY = CN, 1 नंबर पे इसको 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। एंड देन आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी ABC और यहाँ पे 1 2। अब ये 2 इक्वेशंस हैं और ये भी हमारे पास कितनी थी, 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस के कांस्टेंट्स हमने इसमें क्या करने हैं, पुट करने हैं। कांस्टेंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2, तो यहाँ पे हम इस पे 2 लिख के इक्वल प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ 2 लिखा नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है -2, तो -2 लिख के इक्वल प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। सेम इसी तरह यहाँ 4 है तो 4 लिख के इक्वल प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। होपफुली चीज़ें सारी विजिबल होंगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 3 2 6, यहाँ पे 3, उसके बाद 2, उसके बाद 6, ये सारी वैल्यूज 3 2 6 पुट करने के बाद जब हम इक्वल दबाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट x = आ गया हमारे पास 2। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो x का आंसर क्या था, x = 2। और अगर दोबारा एक दफ़ा मैं इक्वल प्रेस करूँ यहाँ से ही तो दोबारा हमारे पास y का आंसर आ रहा है, y = 0। इट्स मीन ये वाला आंसर भी वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब है कोई भी सवाल हम उठा लें, कोई भी सवाल हम सॉल्व कर लें, आंसर हम कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। ये इजीएस्ट वे है किसी भी इन्वर्जन मेथड, किसी भी क्रैमर रूल, एशेलॉन मेथड के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2x2 मैट्रिक्स के लिए, नॉट फॉर 3x2, 3x3। तो यहाँ पर रैंडमली मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। मैं रैंडमली 2 इक्वेशंस लिख रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी इक्वेशन, 2x + y = 3, 4x - y = -1, ठीक है। ये मैंने रैंडमली 2 इक्वेशंस लिखी। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास इसका आंसर वेरीफाई होता है या नहीं, या आंसर क्या आना चाहिए इसका। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, इसको सॉल्व किए बगैर मैं x और y की वैल्यूज निकाल लूँगा। x = एंड देन y = तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन मॉड, देन 5 पे लिखा है EQN इक्वेशन, EQN पे जाएंगे, देन 1 पे जाएंगे। यहाँ पे पहला कांस्टेंट क्या है 2, देन कांस्टेंट क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन 1, यहाँ पे 1, देन हमारे पास 3 पुट कर देंगे, देन 4, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, यहाँ -1, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी -1, तो -1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने के बाद एक दफ़ा हम इसमें इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू आएगी 1/3 इस क्वेश्चन के लिए, और देन इक्वल दबाएंगे तो y = 7/3, तो y की वैल्यू आ रही है 7/3। कोई भी क्वेश्चन हो हम बगैर सॉल्व किए उसका आंसर कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू वेरीफाई एनी क्रैमर रूल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्वेश्चन। तो ये क्लास 9 की 1.6 एक्सरसाइज का एक छोटा सा ट्रिक भी है, और हम इसको कैलकुलेटर से किस तरह वेरीफाई करते हैं तो ये भी चीज़ है। इसमें हम मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो भी कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो, A इन्वर्स B इन्वर्स, वो भी इसके अंदर हम लोग सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ आ गई हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।